अच्छा यार, आजकल दुनिया में हमारा मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मसला ये है, एंड दिस इज़ एन इशू दैट वी फेस ऑन अ ग्लोबल स्केल। वो ये है कि हम में से कोई भी अपनी गलती या अपनी खामी तस्लीम करने को तैयार नहीं है। There is an ingrained unwillingness to admit that something is wrong, dig your head into the sand and pretend everything is beautiful and wonderful and great. बाहर दुनिया जल रही है, दुनिया बर्बाद हो रही है, लेकिन फिर भी ख़ास तौर पे वो लोग जिनके हाथों में प्रिविलेज है, जिनके हाथों में पावर है, वो तो हमेशा से आगे यही बोलते हैं कि नहीं 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 यार, वो मसला थोड़ी है, और इक्के दुक्के छोटे मोटे मसले मसाइल कभी कभी होते हैं, अदरवाइज एवरीथिंग इज वंडरफुल, इट्स फैंटास्टिक, इट्स ग्रेट, व्हाई यू कंप्लेनिंग, व्हाई यू एक्सैजरेटिंग। अमेरिका में देख लो, ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट जो चल रही है, बेसिकली उनका पर्सपेक्टिव ये है कि यार 250 साल से तुम लोग हमें दबा रहे हो, हमें गेटोज में हमें बंद रख रहे हो, हमें नौकरियां नहीं लेने दे रहे, हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे, हमें तालीम नहीं हासिल करने दे रहे, हर लिहाज से हमें बेटर सोसाइटी से एक्सक्लूड कर रहे हो। हाँ, हमारे शायद इक्के दुक्के बंदे निकल आते हैं और कुछ बन जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारी चमड़ी वाले वो दबे हुए हैं, उनके हालात बुरे हैं। और बाहर अगर हम फिर आगे कहीं पहुंच भी जाएं तो फिर पुलिस फिर भी हमारे पीछे लगी होती है, फिर भी लोग पूछते हैं कि यार तुम्हारे पास इतना अच्छा घर किस तरह में आ गया, तुम इतनी अच्छी गाड़ी किस तरह चला रहे हो। जो सिस्टमिक मसले मसाइल अमेरिका में हैं इस वक्त, कालों के खिलाफ, गोरे नहीं मानने को तैयार। लिटरली आगे से जवाब ही होता है, नहीं नहीं यार, ऐसे वो सिविल राइट्स मूवमेंट हो गया ना, स्लेवरी हमने बंद कर दी ना, बस ठीक है, आगे क्या बकवास कर रहे हो, सिविल राइट्स मूवमेंट आगे वोट मिल गया तुम्हें, बस ठीक है, आगे से बकवास क्या कर रहे हो। गोरे आगे से बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं, उनका फंडामेंटल पॉइंट के भी ज्यादती हो रही है, कहते हैं कि नहीं नहीं इतना बड़ा मसला नहीं है, व्हाई यू एक्सैजरेटिंग, व्हाई यू मेकिंग अ बिग इशू आउट ऑफ दिस, आवर कंट्री इज वंडरफुल, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, यू शुड बी हैप्पी एंड थैंकफुल। और फिर मसला नहीं हल होता। आप यूरोप आ जाओ, यूरोप में बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल ऑफ मिडिल ईस्टर्न एंड टर्किश डिसेंट जो कि सालों से चीख रहे हैं कि यार हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हम सड़कों पे निकलते हैं, लोग हमें गालियां देते हैं, हमें नौकरियां नहीं मिलती, हमें बाकायदा जब यंग लोग बाहर निकलते हैं रात को बाहर फिरने टुरने क्लब्स पार्टीज पे जाना, उस वक्त उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनको हर लेवल पे कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है। आगे से जब वो बोलते हैं तो फिर यहाँ के जो गोरे, वही जिसका ना कंजर्वेटिव टाइप किस्म के गोरे, कहते हैं नहीं 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 कोई मसला नहीं है, तो क्या शोर मचा रहे थे, ये तो हमारे मुल्क में आए हैं, अब तू शुक्रिया कर, यू शुड बी थैंकफुल that we are allowing you to stay here. It doesn't matter that you have been living here for 3 generations. You should be thankful कि हम तुम्हारा कितना ख्याल कर रहे हैं। और ये जो तुम आगे बकवास कर रहे हो कि तुम्हारे साथ रेसिज्म होती है, तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, ये तो झूठ है यार, ये एक्सैजरेट कर रहे हो। हाँ, एक ही दुक्के छोटे मोटे मिसाल होंगे, लेकिन इन रियलिटी एवरीथिंग इज वंडरफुल। लुक, यू आर सो हैप्पी, यू आर सो वंडरफुल, योर लाइफ इज सो ग्रेट, देयर इज नो इशू। इंडिया चले जाएं, अब मोदी की गवर्नमेंट के अंडर कोई भी बंदा आके बोले कि यार ये जो तुम मुसलमानों के खिलाफ एक परसिक्यूशन तुम चला रहे हो, जो हर तरीके से तुम उनको दबाने की कोशिश कर रहे हो, उनको गालियां देते हो, उनको टेररिस्ट करार कर देते हो, भाई ये गलत है, ये तो तुम ज्यादती कर रहे हो मुसलमानों के साथ। आगे से जवाब ये आता है कि नहीं 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 कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसे तो नहीं होता, मुसलमान तो देखो कितने खुश हैं, देखो उनको कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, देखो वो कितने सक्सेसफुल हैं, कितने बड़े बड़े नाम हैं मुसलमानों के यहाँ पे। ये जो तुम बात कर रहे हो कि सिस्टेमिकली कोई इशू है मुसलमानों के साथ, नहीं नहीं, ये दिस इज अ लाई, दिस इज नॉट ट्रू, सो प्लीज डोंट एक्सैजरेट, लुक एवरीबडी इज सो हैप्पी। हमारे मुल्क में the reason I even brought this topic up is because I faced this exact same insanity yesterday from a person belonging to the state-approved majority religion. वो आगे से मुझे कहती हैं कि नहीं यार देखो, ये this is nonsense what you're saying. Minorities are so happy here. Everything is wonderful for minorities. Look, we give them so much respect. We care for them. We look after them. We protect them. There is no discrimination. आगे से बंदा बोले कि यार जो फोर्स्ड कन्वर्जन्स हैं, जो आप इबादतगाहें जला देते हो, जो आप पब्लिकली और प्राइवेटली उनके दीन को गालियां देते हो, जो हमारी स्कूलों की किताबों में एक ख़ास दीन को बाकायदा गंदा करार दिया गया है, वो मिसाल सामने ले आते हो, तो फिर नहीं नहीं ऐसे कोई नहीं। देखो, मैंने तो कभी किसी गैर मुसलमान से ज्यादती नहीं की, मैंने कभी किसी माइनॉरिटी से ज्यादती नहीं की। हमारे मुल्क की माइनॉरिटी जितनी मर्जी चीखे
कि भी ये मसला है, हमें सेकंड ग्रेड सिटीजन समझा जाता है, हम ये डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, हमारी नौकरियां हमें नहीं मिलती, हमारी शादियां नहीं होती, हमारी प्रमोशंस नहीं होती, हमें तो इंसान तक नहीं समझा जाता, बल्कि बोला जाता है कि दूसरी टेबल पे जाके खाना खाओ, हमारे साथ ना बैठो। ये रियलिटी है हमारे माशरे की माइनॉरिटीज़ की, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आगे से जवाब ही आता है कि नहीं ऐसा तो होता ही नहीं। हाँ, इक्के दुक्के मिसालें होंगी यकीनन, वो दो कुछ लोग पागल हैं, वो इस तरह की हरकतें करें, लेकिन मैं तो नहीं करता और मेजॉरिटी नहीं करती। और ये जो सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन है, इसके बावजूद कि हमारे आइन में बाकायदा लिखा हुआ है कि एक दिन के लोग टॉप पोस्ट पे हो सकते हैं, दूसरे दिन के कभी नहीं हो सकते, पावे वो जितने पॉपुलर हों, जितने भी वो आगे निकले हों, दैट्स इररिलेवेंट, दे बिलोंग टू द रॉन्ग रिलीजन एंड देयरफॉर दे आर नॉट सूटेबल फॉर द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। बट स्टिल देयर आर पीपल हु विल क्लेम कि नहीं उनको बिल्कुल बराबरी हासिल है, उनको बिल्कुल हम रिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल उनका ख्याल करते हैं। The reason I gave you examples of several different cultural contexts is to show कि जब मैं हमारे माशरे का के इस मसले पे नज़र डालता हूँ और मैं बोलता हूँ कि ये मसला है, तो please understand that we are not unique in the majority oppressing the minority of our society. This is a global problem. This is not something that is specific to our society, but maybe, just maybe, we can be unique in a better way. शायद हम यूनिक हो जाएं बाय एडमिटिंग कि हमारे माशरे में ज़रा कोई एक एंडेमिक किस्म की डिस्क्रिमिनेशन है, कि एक इंटरनलाइज्ड किस्म की बिगेटरी है, कि हमारे माशरे में माइनॉरिटीज़ को वो हकूक़ नहीं मिलते जो कि उनके बनते हैं सिंपली ऑन अकाउंट ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। अगर हम ये तस्लीम कर लें और इस पे को काम करना शुरू कर दें और इसको हल करना शुरू कर दें, ताकि हमारे प्यारे वतन में जितने भी पाकिस्तानी हैं उनका जो मर्जी दीन हो, जो मर्जी अकीदा हो, जहाँ जो भी बैकग्राउंड हो, कम से कम उनको इंसान तो समझा जाए और बराबर का इंसान समझा जाए। इफ वी कैन बी यूनिक इन दैट फैशन, व्हाट अ ग्रेट डे इट विल बी फॉर आवर सोसाइटी। तो ये मेरी गुजारिश है आप सबसे कि पहले प्लीज open your eyes to the uncomfortable, bitter and really truly sad truth of discrimination against minorities in our society. इसको आप accept कर लें, तस्लीम कर लें। Just in the acceptance of this issue, you are already taking the first step towards respecting the humanity of the minorities in our society. अगर हम ये कर लें तो खुद देख लेंगे आप, हम आहिस्ता आहिस्ता करके उस राह पे चढ़ जाएंगे, उस राह पे निकल जाएंगे, where eventually we will have a society that is for all Pakistanis now and forever. आप मुझे बताएं, is that not an ideal to strive for?